जी हां, क्योंकि हाथरस हादसे के बाद देश भर के लोगों में फर्जी बाबाओं को लेकर भारी गुस्सा है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अभी भी अलग अलग जगहों पर ऐसे बाबाओं की फौज है जो चमत्कार के नाम पर लोगों के इलाज का दावा करते हैं। न्यूज नेशन ने ऐसे फर्जी चमत्कार के खिलाफ एक बड़ी मुहिम शुरू की है। आप देखिए, पानी से कैंसर का इलाज करने और भूत भगाने का दावा करने वाले बोतल वाले बाबा का पर्दाफाश। हाथरस में भगदड़ कांड को हुए हफ्ता बीत गया। एक बाबा के अंधविश्वास ने 122 लोगों की जिंदगियां ली। बावजूद इसके डर को दूर करने के नाम पर दिखाए जा रहे इस फर्जीवाड़े का जाल न जाने कहां तक पहुंच चुका है। एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों ऐसे फर्जी बाबाओं की फहरिस्त है जिनके बारे में आप सुनेंगे, जिन्हें आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि किस तरह फर्जी बाबाओं की फौज भोले भाले लोगों को न केवल ठग रही है बल्कि चमत्कार के नाम पर झांसा भी दे रही है। ऐसे ही बाबाओं के खिलाफ न्यूज नेशन ने शुरू की है एक बड़ी मुहिम। हमारा मकसद धर्म के नाम पर हो रहे पाखंड का पर्दाफाश करना है। हमारा मकसद ऐसे फर्जी बाबाओं की पोल खोलना है जो अपनी दुकान चलाने के नाम पर लाखों लोगों को अंधविश्वास के अंधेरे में ढकेल रहे हैं। इसी मुहिम में एक ऐसे ही बाबा का पर्दाफाश करने हमारी टीम पहुंची है यूपी के कानपुर देहात। कानपुर देहात के बाबा हरिओम महाराज के आश्रम की तस्वीरों को आप जरा गौर से देख लीजिए। इसी आश्रम में हर दिन होता है चमत्कार के नाम पर अंधविश्वास का खेल। हम इस वक्त मौजूद हैं बाल योगी हरिओम महाराज जी के आश्रम में। इस आश्रम में आने वाले तमाम लोगों का दावा है कि उनकी समस्याओं का यहाँ पर निराकरण हुआ है, तमाम बीमारियों से उन्हें लाभ मिला है। यहाँ पर केवल पानी की बोतल से इलाज किया जाता है। बाबा जी पानी की बोतल पर एक मंत्र मारते हैं और अपने श्रद्धालुओं को, जो यहाँ पर आए हुए लोग होते हैं, उनको देते हैं, जो अपने कष्टों को लेकर के आते हैं। बाबा के आश्रम के अंदर हमारी टीम दाखिल हुई। अंदर का नजारा हैरान करने वाला दिखा। सैकड़ों लोगों की भीड़ यहाँ पहले से जमा थी। बाहर भी भक्तों का हुजूम नजर आ रहा था। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर बाबा करता क्या है। बाबा के पास एक बोतल रखी हुई है और बाबा उस बोतल में पहले फूंकता है और फिर उस बोतल को आश्रम में आए लोगों को दे देता है। जरा गौर से सुनिए बाबा क्या कह रहा है। हम नागपुर नहीं, हमें बम्बई बुला लिया जाए, हम वो जगह दरबार हमारा लगा दिया जाए, हमें काऊ गार्डन नहीं है। हमारा जल जो ये है ये हमारा अमर है। ये जल द्वारा हम सारी बीमारियां नष्ट करेंगे। जो हमारे सामने भूत प्रेत भी आ जाएगी तो इस जल द्वारा हम नष्ट कर देते हैं। बाबा की बातें सुनकर आप हैरान रह गए होंगे। बाबा ने कहा कि वो एक फूंक से भूत को भगा सकता है। बाबा ने कहा कि वो एक फूंक से कैंसर जैसी बीमारी को खत्म कर सकता है। बाबा का दावा है कि वो एक फूंक से शुगर जैसी बीमारी को खत्म कर सकता है। क्या वाकई ऐसा कोई कर सकता है? जाहिर है भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाने का एक झांसा है। लेकिन बात यहीं बस खत्म नहीं होती। बाबा के दावे एक से बढ़कर एक हैं। बाबा खुद को भगवान का अवतार भी बताता है। इसलिए भारत देश में जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म प्रकट होगा, तब तक धर्म का प्रकट अपने आप में प्रभु कोई में कोई भक्त चुन का प्रचार होता रहे। इसलिए हमारा देश भारतवर्ष एक सनातनी देश है जहाँ पर हजारों प्रकार के भक्त है, इसे प्रकट प्रभु अपने आप में कर लेते हैं। तो सुन लिया ना आपने, एक इंसान खुद को भगवान बता रहा है, पानी को फूंक मारकर दुनिया की बीमारियां ठीक करने का ढोंग रच रहा है। और इस बाबा के चंगुल में न जाने कितने लोग फंसे हैं जिन्हें लगता है कि बाबा के इस फूंक वाले पानी से उनके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। जरा सुनिए बाबा के भक्तों का बयान। बहुत पेट में गांठी थी, बहुत डबल। कानपुर दिखाया, झांसी दिखाया, कहीं आराम ही नहीं मिला। डॉक्टर ने ना ही कर दिया था। बोले कितने रुपए लगा दो, ठीक नहीं होगा, अब इसको घर पर जितने दिन करना सेवा करिए। तो एक जनू कानपुर में मिला, बोले भाई यार एक जगह और दिखा दो, चैन के पुरवा। हमने ठीक है, हमारे गांव के बगले में पड़ता। तो हम आए फिर था महाराज जी के इधर लेके। महाराज जी बोले जाओ तुम्हें 7 दिन में आराम मिल जाए। एक के बाद लेके आए, 2 दफ़े लेके आए, ठीक हो गया पेट का पूरा सा। कैसे ठीक हुआ, कैसे इलाज कर दिया महाराज जी ने? बोतल से पानी और लौंग, बस पानी और लौंग आपको दिया, बेटे को पिलाते रहे, गांठ दूर हो गई? हाँ, गांठी बिल्कुल दूर हो गई। डॉक्टर अब क्या कह रहे हैं? डॉक्टर अब कुछ नहीं, वो तो दिखाने नहीं गए हम डॉक्टर के पास। फिर ना अपने आप ठीक हो गई? अपने आप ठीक हुई है।
पानी से। 2.5 साल से आ रहा है। हमारी मैडम को दिक्कत थी, कई बार कई जगह दिखाया, वहाँ से आराम नहीं मिला। जब से यहाँ से जुड़े हैं हर तरीके से आराम है और पानी में ही जादू है, पानी से ही इनको आराम मिला है। एक बात हमें यहाँ समझ आई है कि बाबा के भक्तों को उन पर अपार भरोसा है, आस्था है, लेकिन आस्था के नाम पर इस तरह का इलाज भला कैसे जायज हो सकता है? बाबा को भी इस बात का अंदेशा है, शायद इसीलिए उनके पास एक से बढ़कर एक दलील है। जल लौंग ही माता रानी का आज शक्ति का यहाँ अवतार है। इनका जल लौंग का ही महत्व है यहाँ, और जल लौंग ही यहाँ का अमृत है जो हरिधाम सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। बाबा हरिओम के पास हर दिन इसी तरह से भक्त आते हैं, दूर दूर से आते हैं। हमने उन भक्तों से भी बाबा के दावों की सच्चाई जाननी चाहिए। हमने उन लोगों से बात की जिनका इलाज इस बाबा ने किया था, और जो लोगों ने कहा उसे सुनकर हमें भी हैरानी हुई कि अंधविश्वास भक्तों पर किस कदर हावी है। जी, हमको इस दरबार में आने से ये फ़ायदा हुआ। हमारे ब्रेस्ट कैंसर था और ब्रेस्ट में हमारे बहुत बड़ी गांठ थी, तो डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करेंगे। तो जब मुझे यहाँ का पता चला तो मैं जब यहाँ आई तो लौंग पानी पीने से मुझे 4 दिन में ही आराम मिल गया था, जो दवा से नहीं मिला मुझे। तब से आज जुड़ी हुई हूँ मंदिर से और बराबर आती जाती हूँ। हम जो है घर पे कोई भी बीमारी होती है, हम कालपी में अपने अस्पताल में नहीं दिखाते हैं कुछ। अपनी बच्ची को 2 लड़की हैं खाली, और उनकी मम्मी खत्म हो चुकी हैं। कोई भी दिक्कत होती है हम यहीं चले जाते हैं, पानी पड़वाते हैं, सही हो जाते हैं। अरे हमारे बोन टीबी थी, हम 18 महीना में तखत में लेटी रही रानी है, और हमारा इलाज चलता रहा। उसके बाद में फालिस मार गए, दुनियादारी सब जो जब तक कोरोना तब तक बीमार चलती रही। फायदा कैसे हुआ? यहाँ आने से में फायदा हुआ। बाबा का नेटवर्क बहुत मजबूत है। बाबा के चारों तरफ उसके चेलों की फौज है जो बाबा का प्रचार प्रसार करते हैं। हमने बाबा के आश्रम से जुड़े लोगों से भी बात करने की कोशिश की, तो देखा आपने कि बोतल वाला बाबा किस तरह भूत प्रेत और आत्माओं के खेल के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। आस्था के नाम पर भक्त इसके चंगुल में फंसते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आम लोग आस्था और अंधविश्वास के बीच के महीन फर्क को नहीं समझ पाते। कोई भी बाबा या कोई भी इस तरह का इंसान किसी भी बीमारी को फूंक मारकर ठीक नहीं कर सकता। मेडिकल साइंस भी इस तरह के इलाजों को नहीं मानता। इस तरह के बाबाओं के चक्कर में पड़ना बीमारी को नजरअंदाज करने जैसा है, जो आगे चलकर बड़ी बीमारियों में तब्दील हो सकती है। इसलिए न्यूज नेशन की अपील है कि इस तरह के बाबाओं के चक्कर में आप ना फंसें। चमत्कार के नाम पर हो रहे इस धोखे के खेल को समझना बहुत जरूरी है। इस तरह के फर्जी बाबाओं का पर्दाफाश होना भी समाज के लिए जरूरी है। टीम न्यूज नेशन।